नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। तो देश भर में आज बड़े ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का ये खास पर्व मनाया जा रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में भी जन्माष्टमी को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। कृष्ण मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। तमाम तस्वीरें, कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी होंगी। सीएम मोहन यादव और सीएम साई ने जन्माष्टमी की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर मंदिरों में सुबह से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। विशेष फूलों से देखिए किस तरह से मंदिर को सजाया गया है और भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण को देखिए किस तरह से मनमोहक उनका श्रृंगार किया गया। ये 6 तस्वीरें राजधानी भोपाल में एक खास मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर, जहां पर बेहतरीन पोशाक तैयार की गई है। और इस बीच इस मंदिर में भक्तों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वहीं रायपुर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर रायपुर में भी मनमोहक तैयारियां की गई हैं और मनमोहक तरीके से मंदिर को सजाया गया। मथुरा में जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और मथुरा की होली और मथुरा की जन्माष्टमी विश्व प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी में भी आपको बता दें कि दूर दूर से लोग पहुंचते हैं कान्हा की नगरी मथुरा, और मथुरा में लाखों लोग पहुंचते हैं हर जन्माष्टमी पर। विशेष तैयारियां की गई हैं। विशेष तैयारियों के साथ जब काफी संख्या में श्रद्धालु मथुरा में पहुंच रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। नोएडा की तस्वीर आप देख सकते हैं। नोएडा में भी इस्कॉन टेम्पल, जहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और सुबह से भजन हो रहे हैं। और मुंबई के एक मंदिर की एक तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरह से रंग बिरंगी रोशनी से ये मंदिर परिसर नहा रहा है, डूबा हुआ है रंग बिरंगी रोशनी में। वहीं दिल्ली की तस्वीर, जहां दिल्ली के कृष्ण मंदिर में भी, जहां पर भगवान कृष्ण को देखिए किस तरह से मनमोहक तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग स्थानों की। दरअसल आज पूरे देश भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव में डूबा हुआ है। कृष्ण के जन्म उत्सव के मौके पर देश भर के सभी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण का जन्मदिन पूरे धूमधाम के साथ मनाने के लिए देश भर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि राधा कृष्ण परिसर के सभी मंदिरों में घंटियां, मृदंग और शंख की ध्वनि गूंज रही है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के मंदिर में भी कृष्ण भक्त जो कि भरे हुए हैं, काफी संख्या में भक्त मथुरा पहुंच चुके हैं। द्वारका में भी भगवान के भक्त पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, अहमदाबाद की, तो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में भी भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े हैं। और ये तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर देखिए किस तरह से भगवान कृष्ण को उनके वस्त्र तैयार किए गए, उन्हें सजाया गया, उन्हें वस्त्र पहनाए गए। और आपको बता दें कि हर जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद खास हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में सुबह की आरती की गई। इसी के साथ द्वारका के इस्कॉन मंदिर में भी आरती की गई। मुंबई में चौपाटी इस्कॉन मंदिर में सुबह की आरती की गई। इस बीच कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अन्य जगहों पर कृष्ण मंदिरों में दर्शन के लिए पट सुबह ही खुल गए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर मथुरा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तकरीबन 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। और इस बीच क्या कुछ तस्वीरें हैं मंदिरों के अंदर की और अभी किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं, भक्तों का क्या कहना है, ये तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। साक्षात तस्वीरें भी हम देखेंगे किस तरह से भगवान कृष्ण को वस्त्र धारण कराए गए हैं और किस तरह की विशेष तैयारी की जा रही है। सबसे पहले सहयोगी का रुख लेते हैं। हमारे साथ यत्नेश सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं देपालपुर से। यत्नेश, देपालपुर में किस तरह की तैयारियां हैं और साथ ही ऐसा माना जाता है, जो आपने रिपोर्ट भेजी थी, एकमात्र ऐसा कृष्ण का मंदिर मूंछों वाले कृष्ण, जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, वहां पर क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और आलकी की पालकी जय कन्हैया लाल की, यही नारे हर गलियों में दिखाई सुनाई दे रहे हैं। और जिस तरह से बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों में भक्तों की जो संख्या है वो भारी दिखाई दे रही है। और खासकर देपालपुर के समीप जो गिरोता गांव का मुछो वाले कृष्णा मंदिर है, वहां आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। और सुबह से ही मंदिर में पूजन पाठ का दौर जारी है। मैं इस वक्त देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में हूं और आप देखेंगे कि कृष्णा के रूप में जो पोशाकें हैं वो पहनकर जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आप देखेंगे कि किस तरह से जो कृष्ण कन्हैया लाल की जो छवि है उनमें साफ तौर पर दिखाई देती है। और हाथों में बांसुरी लेकर जो है छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है कृष्ण का अवतार लिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से पूजन पाठ का दौर जारी है। सुबह से पूजन पाठ शुरू हुआ, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रक्रियाओं से भगवान का जो है पूजन हुआ। मेरे साथ 24 अवतार मंदिर के मुख्य पुजारी है राजेश जी शास्त्री। गुरुदेव, किस तरह से सुबह से पूजन पाठ का दौर जारी है और जन्माष्टमी का पर्व? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 24 अवतार मंदिर तीर्थ में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और वहां पर दर्शन करने वाले पूजन पाठ की सारी व्यवस्थाएं चल रही है। भगवान का ये पर्व हजारों साल बाद ऐसा योग बना है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र रात्रि में पड़ रहा है और इसी विशेष पर्व पर सारे श्रद्धालु भगवान का पूजन व पाठ कर रहे हैं। विधिवत पूजन पाठ का दौर चल रहा है। हमारे यहाँ भी 24 अवतार मंदिर में शाम को विधिवत पूजन पाठ अभिषेक होगा। पंचामृत से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से, सभी स्थानों से जितने भी लोग आए सब वहाँ श्रद्धालु यहाँ आकर सब आनंद से भगवान का पूजन करेंगे और प्रसाद प्राप्त करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। बिल्कुल, ये पूरा विधान है और इस विधान के चलते पूरे दिन आज जो है विशेष होने वाला है जन्माष्टमी का पर्व। और खासकर बात करें देपालपुर के 24 अवतार मंदिर की, तो यहाँ भी कई कार्यक्रम होंगे। कृष्ण कन्हैया की झांकी सजाई जाएगी और साथ ही जो है भगवान का पलना भी सजाया जाएगा, जिसके साथ ही देर रात्रि यहाँ पर जो है माखन मिश्री का भोग लगाकर नंद घर आनंद भयो और जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। और उसी के साथ आप फिर से एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि जो छोटे छोटे कृष्ण कन्हैया है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। अलग अलग वेशभूषाओं में, रंग बिरंगे परिधानों में कृष्ण कन्हैया लाल की जो झलकियां हैं वो आपको साफ तौर पर यहाँ दिखाई देगी। 3 जो कृष्ण कन्हैया इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल बेहद मनमोहक छवि के रूप में कृष्ण कन्हैया की जो यहाँ जो एक झांकी है, जो झलक है वो दिखाई देती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। और जिस तरह से बात करें जन्माष्टमी के पर्व की, तो कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद खास है। ठीक है यत्नेश, अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अब पन्ना का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इंद्रेश, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है मंदिरों से और भक्तों का कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस वक्त? बिल्कुल, आपको बता दें कि हम इस वक्त खड़े हुए हैं पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर मंदिर में, जिसको बुंदेलखंड का वृंदावन भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की जा रही हैं। पूरे बुंदेलखंड से यहाँ पर लोग आते हैं मनाने के लिए। ये देखिए आप बिल्कुल मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी 4 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पुलिस मौजूद है। एक रात में 12 बजे यहाँ भगवान का जन्म होगा। उनके जन्म के यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे बुंदेलखंड से लोग आते हैं और अभी से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ जानकार भी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है और क्या मान्यता है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद। विनोद जी, ये बताइए कि किस प्रकार से यहाँ त्योहार मनाया जाता है, क्या मान्यता है यहाँ मंदिर की? ये विगत यानी कि 10-12 दिन पहले से ये यहाँ पर सजावट तैयारियां चालू हो जाती है। और मान्यता ये नहीं, मान्यता तो जब से भगवान जुगल सरकार यहाँ पर विराजमान है तब से वृंदावन की तर्ज पर यहाँ पर जन्माष्टमी महामहोत्सव मनाया जाता है। और देश विदेश और समूचे बुंदेलखंड से दर्शनार्थ यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। और अगर एक बार उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः अगले वर्ष उनको साधुवाद धन्यवाद करने हुआ उनको। भगवान को किस प्रकार से सजाया जाता है? भगवान को उनके जो राजसी श्रृंगार जो राजाओं के द्वारा प्राप्त हुए थे, उन पुराने जो हीरे मोती माणिक से जड़ित श्रृंगार हैं, उनसे भगवान को श्रृंगार किया जाता है। जो एक लोक बुंदेलखंड का लोकगीत बना हुआ था कि पन्ना के जुगल किशोर मुरलिया में हीरा जड़े हैं। आज के दिन जन्माष्टमी के दिन उनको वही पुरानी मुरलिया
उनके हाथों में थमाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि जो हीरे मुरलिया है वो केवल पन्ना वक्त में अपने हैं भगवान के पास। हाँ, ये पन्ना में ही है केवल, जी क्योंकि जब राजाओं ने यह मंदिर बनवाए थे उस समय सारा श्रृंगार राधा रानी का और जुगल किशोर का समुचित श्रृंगार हीरे और मोतियों से जड़ित और वो मुरलिया हीरों से जड़ित भगवान को भेंट की थी। ठीक है। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज भगवान जो हीरे जड़ित मुरलिया है वो भी धारण करेंगे और भगवान के इस रूप को देखने के लिए पन्ना ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये तस्वीरें थी मिनी वृंदावन बुंदेलखंड के पन्ना की, जहां पर ये मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं और फिलहाल अभी विशेष तैयारियां चल रही हैं मंदिर परिसर में। आप लगातार बने रहिए। इस बीच अब रुख कर लेते हैं इंदौर का और सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, किस तरह की तैयारियां मंदिरों में देखने को मिल रही हैं और क्या सहयोग बन रहे हैं? पुजारी से भी, मंदिर पुजारी से भी बात करने की कोशिश करी है। वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल देखने को बड़ी संख्या में जो बाके बिहारी मंदिर है, जो भीड़ है भक्तों की वो यहाँ पर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बाके बिहारी के जो दर्शन है, जो बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इंदौर का काफी प्रसिद्ध मंदिर है जो कि राजबाड़ा के समीप स्थित है। क्या एक मंदिर है गोपाल मंदिर और दूसरा बाके बिहारी मंदिर, तीसरा यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक मंदिर और है जहाँ पर माता यशोदा जो है वो आज के दिन गोद भराई करती है। वहाँ पर पहुँचने वाले हर भक्त की जो मनोकामना है वो पूरी होती है। तो आज इंतजार जो है वो है रात्रि 12 बजे का। यहाँ पर भव्य जो कार्यक्रम है वो आज आयोजित किया जाएगा और इस भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ती है। अगर आपको इधर दिखाऊंगे जो भक्त हैं वो यहाँ पर भजन पर नृत्य करते हुए आपको नजर आएंगे कि मंदिर के अंदर सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बिल्कुल जो कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से जो कृष्ण भक्ति है सुबह से इंदौर के अंदर देखा है, कृष्ण भक्ति के अंदर जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। सुबह से मंदिर के अंदर भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए, बाल गोपाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो पूरा मंदिर है वो आप मंदिर प्रांगण देखेंगे तो काफी सुंदर नजारा जो मंदिर का सजा हुआ है, मंदिर को सजाकर सुंदर लाइटिंग लगाकर यहाँ पर तैयार की है। और इसके साथ ही अगर बात करी जाए बाल गोपाल के ड्रेस की तो बाल गोपाल की ड्रेस भी गुजरात के स्पेशल जगह से यहाँ पर मंगाई गई है जो कि एक आकर्षण का केंद्र होने वाली है। शाम के समय में यहाँ पर जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे। सुबह सुबह भी भक्त जो हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। भक्त के साथ आज क्या मांग रहे हो बाबा से? सुबह सुबह पहुँचे दर्शन करने, क्या मांगा बाबा से? बाबा से हमने शुभकामनाएं मांगी कि आगे वाले भविष्य में सब अच्छा हो, सभी देशवासियों को अच्छा लगे। बाबा का इस कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शाम का भी इंतजार होगा, शाम को बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा, बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे शाम को। हाँ, शाम को बाबा के यहाँ संध्या काल में आरती भी होगी, भजन संध्या भी होगी, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होंगे और आनंद में सब मंगल ले रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में जी बाबा की भक्ति में आज नजर आ रहे हैं। सुबह से ही बाबा की भक्ति में लीन है आप लोग। कितना इंतजार होता है जन्माष्टमी उत्सव मनाने का? कान्हा जी का इंतजार तो सभी को रहता है और फिर ऊपर से जन्माष्टमी का इतना शुभ अवसर है तो बहुत बड़ी बात है। हमारे कितने अच्छा, कितने सालों से इस मंदिर में आप लोग आ रहे हैं? कितने साल हो गए यहाँ आते आते आप? ये पहला ही साल है। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है सबसे। एंजॉय कर रहे हैं? तो देखिए कृष्ण जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कृष्ण की भक्ति में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने लीन यहाँ पर है। और अभी के वक्त की अगर बात की जाए तो 11:15 बजे का वक्त हो रहा है और शाम तक, रात तक यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पैर रखने की जगह मंदिर में नहीं रहती है। पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो यहाँ पर भक्तों की भीड़ से उमड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं जो नज़ारा है वो यहाँ पर खूबसूरत बनता है। यहाँ पर भगवान के गीतों पर नृत्य होता है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर नजर आते हैं और देख रहे हैं कि अभी भी जो भीड़ है वो यहाँ
बस इंतजार है हेमंत अब कान्हा के आगमन का। फिलहाल अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, मंदिरों को सजाने का काम भी जारी है। बहुत धन्यवाद हेमंत आपके तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच दीपालपुर से यतीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, यतीश बहुत धन्यवाद। और इद्रीश पन्ना से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए थे, इद्रीश आपको भी बहुत धन्यवाद। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल की, जहां भोपाल में भी तो भोपाल में भी खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। चलिए मौजूद हैं और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को इस वक्त मिल रही है। राजधानी भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए किस तरह से मंदिरों को सजाया गया है। नोएडा में भी देखिए इस्कॉन टेम्पल को सजाया गया है और सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और कृष्ण के भजन सुनने को मिल रहे हैं मंदिर परिसर में। वहीं मुंबई, रायपुर, मथुरा, दिल्ली, हर जगह हर कोई कृष्ण की भक्ति में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है और इंतजार है कान्हा के आगमन का, कान्हा के जन्मोत्सव का। जब जन्म होगा प्रभु कृष्ण का तो देखिए किस तरह से श्रद्धालु उत्साहित और उमंग में नजर आते हैं, क्योंकि हर्षोल्लास इस वक्त देखने को मिल रहा है पूरे देश भर में। फिलहाल तैयारियों की ये तस्वीरें, शुरुआत तस्वीरें तैयारियों की ही सामने आ रही हैं कि मंदिर किस तरह से मंदिरों में सजावट देखने को मिल रही है। तो भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है मंदिरों में और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, उसमें आप देख सकते हैं देखिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं और जो पोशाक हैं श्री कृष्ण की, उन पोशाकों को किस तरह से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल की आज बड़े ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का ये खास पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां देखने को मिल रही हैं और जिसको लेकर धूम मची हुई है पूरे देश भर में।